नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई ये लाइनें आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। सटीक किस तरीके से बैठ रही हैं? बता दें कि नरेंद्र मोदी के तीसरे नेतृत्व यानी 2024 के बाद में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इसका साफ मतलब है कि हम ताकत के मामले में जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। साथ ही इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 तक भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। आज का भारत बदला हुआ भारत है। क्या इसकी नींव इस तरीके से डाली जा रही है जैसे कि आज देखने को साफ तौर पर मिल रहा है? सुबह की न्यूज में हर चैनल पर सिर्फ यही खबरें देखने को मिलेंगी कि देखिए, आज संसद में 67 सांसद निलंबित हुए, तो वहीं पर कोई 74 सांसद, तो वहीं पर कोई 92 सांसद। इस तरह की टीका टिप्पणी आपको सुबह मॉर्निंग में सुनने को मिलेंगी। बता दें कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है उसको साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरीके से काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। इतने सांसद एक दिन में निलंबित करने का जो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, क्या यह आगामी चुनाव की तैयारी है या फिर भारत में विपक्ष को कहीं तक लामबंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है? बता दें कि बीजेपी के द्वारा की जा रही इस तरीके की यानी कि क्रिया प्रतिक्रियाओं का आज विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ी एक्शन जो कि संसद में हुआ है वो किस बात को लेकर के हुआ और फिर किस तरीके से लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसको तानाशाही बताया तो किसी ने इसको कहा कि विपक्ष को कहीं तक इससे सीख लेनी चाहिए। तो वहीं पर कोई बोल रहा है कि जब पत्रकारों का बहिष्कार विपक्ष की तरफ से किया गया था तब कितने ऐसे जो सेकुलर और कम्युनिटी के जितने भर भी पत्रकार हैं उन्होंने कितनी आवाजें उठाई थी। आज अगर इस तरीके से जो एक्शन देखने को मिल रहा है तो वहीं पर कुछ लोग राजीव गांधी के शासन की भी याद दिला रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजीव गांधी ने भी इस तरीके की इस तरीके का एक्शन एक बार ले चुके हैं और आज के दौर में जो एक्शन लिया गया है वो बहुत ही कानूनी स्वरूप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि संसद में कहीं तक इतनी उथल पुथल हो रही है, सारी मर्यादाओं का, सारी गरिमाओं को तार-तार किया जा रहा है विपक्षी सांसदों के द्वारा। तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से इसको ये घोर तानाशाही और जर्मनी हिटलर से जोड़ करके देखने को बताया गया है। आपकी इस पर क्या है प्रतिक्रिया वो भी हमें साथ साथ बताते रहिए। तो बता दें कि जिस तरीके से 14 लोकसभा के सांसद कुछ दिन पहले सस्पेंड किए गए थे, उसके बाद 33 लोकसभा के सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं, 45 राज्यसभा के सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं। कुल मिलाकर के अब तक विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। भारत की संसद में जो देश के पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मान लिया जाए कि यहां भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग रही है? एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस भी ऐसा कर चुकी है। जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार में एक साथ 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उनको निलंबित करने में कोई गलती नहीं है, ऐसा करना चाहिए और पहले भी ऐसा होता आया है। संसद जनता के मुद्दे उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, हंगामा करने के लिए नहीं। वहीं पर एक ट्विटर यूजर हैं हमेंद्र मालवीय लिखते हैं कि गोदी जीवियो सही लिखो, भारत की संसद के 67 विपक्ष के सांसद निलंबित हुए हैं। जुमला सरकार का कहना है इनका व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का व्यवहार कितना मीठा था, कितने अच्छे कबीरदास जी के भजन संसद में गाए थे, उसे तो बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। अब बात यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने
संसद में, यानी कि संसद में जो कि दानिश अली हैं उनको लेकर के बयान दिया था। उस बयान की बहुत चर्चा हुई थी और उसको यानी कि अंतर्राज्यीय स्तर पर उसको तरह तरह की प्रतिक्रियाओं में भी जो देखा जा सकता था कि जितने पर भी एक्टिविस्ट थे वहां पर उनको रमेश बिधूड़ी को घेरने का काम किया था। जबकि कार्रवाई के नाम पर क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर ये भी पूरा देश जानता है। रमेश बिधूड़ी क्योंकि वो यानी कि पक्ष की भूमिका में थे, बीजेपी से ताल्लुकात रखते थे, इसी वजह से क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसी को लेकर के लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जब कार्रवाई होती है तो फिर समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है, पक्ष विपक्ष की भूमिका क्यों देखने को मिलती है, जबकि पक्ष के न जाने कितने ऐसे सांसद हैं, न जाने कितने ऐसे यानी कि असभ्य तरीके से शब्दों का चयन करना और फिर संसद में ही प्रतिक्रिया देना, दूसरे सांसदों को टारगेट करना, ये आमतौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर निलंबित जो होना पड़ता है वो कहीं तक विपक्ष को होना पड़ता है। इसी को लेकर के पूरे देश में ये आम चर्चाएं बनी रहती हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप तय करते रहते हैं। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या जिस तरीके से आज संसद में यानी कि कहीं तक टोटली 92 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है, वहीं पर अगर बयान करें तो आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, उन्होंने भी एएनआई से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये कहीं तक तानाशाही है और इसको आने वाले कल में याद रखा जाएगा। जब कहीं तक सरकार सवालों से भागती हुई नजर आती है तब वो कहीं तक गंदी राजनीति करने लगती है। ये उसका ताजा उदाहरण है। मनोज झा को साफ तौर पर सुना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और फिर कहा कि कहीं तक केंद्र सरकार सवालों से भाग रही है और अपनी प्रतिक्रिया देने में कहीं तक विफल हो रही है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि ये 2024 में इन्हों की करारी हार इन्हों को देखने मिलेगी क्योंकि सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। तो वहीं पर तरह तरह की ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं, जब से ये माहौल बना है तब से लेकर के लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तेजी सिंह एक ट्विटर यूजर हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया में लिखते हैं कि लड विरजवान है, नए सांसद में अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। शास्त्रों में भी कई ऐसे किरदार हैं जिनके अहंकार की वजह से उनका पूरा वंश बर्बाद हो गया था। रावण, कंस, दुर्योधन अहंकारी थे और इस बुराई की वजह से खुद के साथ पूरे ही वंश को बर्बाद कर दिया था। वहीं पर एक और अन्य ट्विटर यूजर हैं जो कि जुड़े हैं, रमेश पटवाल। रमेश पटवाल का कहना है कि जर्मनी के हिटलर जैसा फैसला है और लोकतंत्र की हत्या के समान है। मोदी की विपक्ष को कुचलने की इस नीति की हम निंदा करते हैं। यह इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है जो कि देश में लोकतंत्र के बजाय तानाशाही की याद दिलाता है। आज भारत किसी अफ्रीकी देश जैसे लिस्ट में आ गया है जहां इसी तरह की तानाशाही चलती है। वहीं पर मनोज खन्ना ने एक प्रतिक्रिया दी है जो कि एक ट्विटर यूजर हैं, वो साफ तौर पर लिखते हैं कि यानी कि बीजेपी कहां तक गिर सकती है, भाजपा सिर्फ अपने एक सांसद के लिए इतना कुछ कर सकती है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि 92 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा जिन्होंने संसद सुरक्षा में पास उपलब्ध कराया था, उन्हें बचाने के लिए निलंबन की झड़ी लगा दी है बीजेपी सरकार ने। ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले 2-3 दिन में एक सांसद को बचाने के लिए क्या पूरा विपक्ष सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। तो वहां पर ट्विटर पर भी इसकी बाढ़ आ गई है। आने वाले कल में वहीं पर रवीश कुमार ने भी एक अपना कट शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए सुबह को किस तरीके से स्ट्रीम मीडिया और फिर यूट्यूब पर कहीं तक यानी कि संतुलन बनाने वाले पत्रकार सुबह ये कहते हुए नजर आएंगे कि इन सांसदों की ये गलती थी, इन्हों की ये गलती थी, इन्हों की ये गलती थी, जबकि बीजेपी के पक्ष में इन्हों का साफ मतभेद मिल सकता है आपको, यानी कि साफ मत मिल सकता है। वहीं पर अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के पक्ष में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सच्चाई को दिखाने का काम करेंगे।
दोस्तों इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला कल जो कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं तक इसमें पहल होती जा रही है जो कि कहीं तक असंवैधानिक है। और संविधान के दायरे में क्या होना चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।